फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नहम्याह का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 12 तक। समस्त इस्राएली जल द्वार के सामने के चौक में एकत्र हुए और उन्होंने इज्रा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इस्राएल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित इज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आए। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री, पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री इज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। इज्रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिए। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब इज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। इसके बाद राज्यपाल नहम्याह, याजक तथा शास्त्री इज्रा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब इज्रा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया, शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश
सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती हैं। अनुवाक्य: प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य: प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर हैं, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य: प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो
और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। यह भी जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को भी समझदार बना देती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वे हमारे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है। वह हमारे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। आज के पहले पाठ में हमने सुना है किस प्रकार इस्राएलियों के निर्वासित होने के बाद जब मंदिर का पुनः निर्माण किया गया, तो पुरोहित एज्रा ईश्वर के संहिता को पढ़ता है और उनकी संहिता को लोगों को समझाता है, और लोग खुशी और आंसू बहाते हुए उनके उस संहिता को स्वीकार करता है। इसी प्रकार यीशु अपने शिष्यों को 72 शिष्यों को 2-2 करके अपने आगे भेजता है, यह संदेश देने के लिए कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग से उतरने वाला यीशु हमारे बीच आ गया है। यह संदेश सुनाने के लिए और उनके नाम के अनुरूप रोगियों को चंगा करने और विभिन्न प्रकार के अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। वे कुछ निर्देश देते हैं कि कैसे जाएगा। वह अपने साथ न झोली लेगा, न लाठी ले जाएगा, न पैसे ले जाएगा,
न रास्ते में किसी से मुलाकात करेगा। उनको जहां जाना है वहीं जाना है, और जिस नगर में जाते हैं, जो नगर उन्हें स्वीकार करता है, सबसे पहले उसे ईश्वर का आशीर्वाद देता है। और जो लोग अस्वीकार करते हैं, उन्हें बाजारों में चिख चिख कर बताओ कि कैसे तूने ईश्वर के राज्य जो तेरे बीच आ गया है उसका तिरस्कार किया है। इस प्रकार तू अपने पैर के धूल भी झाड़ दो। इससे यह प्रमाणित होगा कि उन लोगों ने यीशु को त्याग दिया है। यीशु के मिशन कार्य में हमें कई बाधा आ सकती है। कई प्रकार के दुख और विपत्ति हम पर आ सकता है, क्योंकि यीशु का राज्य इस संसार का नहीं है। यीशु तो स्वर्ग का राज्य हमारे बीच लाने के लिए उत्पन्न हुआ है। वे हमें स्वतंत्र करने आए, सभी पापों से, सभी दुखों से, हमारे पड़ने वाले कई प्रकार के डर के अंधकार को निकालने आए। मृत्यु पर राज्य करने वाले शैतान, डर के शैतान, भय के शैतान को निकालने आया, और उन्होंने हमें पूर्ण रूपेण स्वतंत्र किया, क्योंकि वह हमें प्यार करता है। हमारे सुख में, दुख में, जीवन की विपत्ति में, बीमारी में, स्वस्थ में हमेशा हमारे साथ रहता है, और जो उसके प्रेम में सदा आगे बढ़ता है, दुख विपत्ति से घबराता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में ईश्वर का वचन सशक्त करता है, क्योंकि ईश्वर का वचन सर्वोत्तम है। वह हमारे जीवन में नवजीवन का संचार करता है, और जो अज्ञानी हैं उनको विद्वान बना देता है, समझदार बना देता है, और उनके उपदेश सीधे साधे हैं। वह हमारे आंखों को ज्योति प्रदान करता है, ताकि हम इस दुनिया की बुराई और अंधकार में न फंसे, लेकिन यीशु के प्रकाश में चलकर लोगों को सदा प्रकाशित करता रहे। हे प्रभु, जिस प्रकार तूने 72 शिष्यों को 2-2 करके भेजा है, उसी प्रकार तूने हम सबों को चुनकर अपने नाम पर भेजा है, ताकि हे प्रभु तेरे ही वचन के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करे, अपने आप को पवित्र और निष्कलंक बनाए, और सेवा कार्य के द्वारा तेरी सेवा कर सके। लेकिन हे प्रभु, हम इस दुनिया के अंधकार में भटक जाते हैं। हम अपने शरीर के वासनाओं में फंस जाते हैं।
हम दुनिया के जाल जंजाल और चिंताओं में फंस जाते और तेरे मार्ग से भटक जाते हैं और तुझे भुला देते हैं। यही कारण है कि मेरे जीवन में कई दुख दर्द अन्यास आने लगते हैं और उसका मुकाबला करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमने तुझे विसार दिया है। हे प्रभु यीशु, तू पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करे ताकि तेरे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर तुझी को अपना सब कुछ माने और तेरे द्वारा आए हुए कृपा दानों के द्वारा दूसरों को भी तेरे मार्ग पर उन्मुख कर पाए। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।